जी हम काफ़ी अरसे से इन लोगों की मूवमेंट में नज़र रखे हुए थे और फिर जो ही हमें सबूत मिले हमने इनको अरेस्ट कर लिया। ओके सर। कितने दिन के लिए? क्योंकि बहुत जल्द हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सर अभी तक उस मुजरिम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बेशुमार सवालात थे उसकी आंखों में, उसकी आंखें उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। कहाँ से शुरू करूं? अपने बचपन से, जहां मुझे इस जुर्म के रास्ते को इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। मुझे बता, तेरे हाथ टूटे हुए हैं? माफ कर दे पा, तेरे माफ हाथ कर टूटे दे हुए पा। हैं? तूने हाथों के साथ पत्थर बांधे हुए हैं? तू अपना काम करो, मैं खुद देता हूँ इसे। चल पकड़ भी ले। ओ तेरी, पकड़ो इनको, मेरा हाथ तोड़ दिया, पकड़ो जल्दी। मुझे पता है, आज ही मालिक मकान आया था और धमकी देकर गया कि कल अगर किराया ना दिया तो सामान उठा के वो बाहर फेंकेगा। देखो, दुकानों के ताले खोलने में हम माहिर हैं और गाड़ियां खोलने में तू, इसलिए आज तेरी महारत का फायदा उठाते हैं। मगर गुड्डू भाई, अगर मगर छोड़, चल हमारे साथ। कितनी बार बोला है सीधी जिंदगी गुजार, पर तू। अच्छा माँ। चल, मैंने तुझे हल्दी और तेल लगा दिया, अल्लाह करेगा जल्दी आराम आ जाएगा। क्या हो गया माँ? जोर लगा थोड़ा। ये अम्मा नहीं, मैं हूँ। तू कब आई? अभी कुछ देर पहले। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। मासी रहने दे, चाय में पी के आई हूँ। ओ आने दे आने दे, तेरे बहाने मैं पी लूंगा। खैर है, बना लाती हूँ। अब तू आज काम पे नहीं गई? पूछ तो ऐसे रहा जैसे मैं बड़ा को सरकारी नौकरी करती हूँ। तो चल, तेरी बेगम साहबा तो सरकारी मुलाजम ही है ना। पर मैं तो उनकी मुलाजमा ही हूँ ना। कर ले कुछ दिन मुलाजमत, बड़ी जल्दी छुड़ा छुड़ू देनी है तेरे से ये। मेरी अम्मा से मेरा हाथ तक तो मांग नहीं सकता, नौकरी क्या छुड़वाएगा? तू बोल तो अभी आ जाता हूँ तेरा हाथ मांगने। हंसी आ गई। तू भी एकदम फत्तू ही है। यार मानी नहीं आया अभी तक। फोन पे तो बोर था, इधर ही आऊंगा। यार हमेशा देर कर देता ये। फोन मिला इसको। इतनी देर लगा दी यार। तुम लोग की होने वाली भाभी आ गई थी, फिर तुझे पता तो है थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। ऐसे यार, इन दोनों की जोड़ी भी ना किसी ही रांझा से कम नहीं है यार। कम हो भी क्यों जनाब, बचपन के साथी जो ठहरे, वो क्या कहते हैं, हाँ बचपन का प्यार। बस करो यार, आप क्या नजर लगानी है? अरे नहीं यार, भाइयों की नजर नहीं लगती। तुझे याद है ना, कल गुड्डू भाई से मिलने जाना है। हाँ, गुड्डू भाई को कैसे भूल सकता हूँ। अगर वो ना होते तो मैं आज भी किसी वर्कशॉप पे अपने किसी उस्ताद की गालियाँ सुन रहा होता। वकील साहब से पता तो करो, गुड्डू भाई की रिहाई कब होनी है? बात की थी मैंने वकील साहब से, कह रहे थे कि महीने के अंदर अंदर जमानत ले देंगे, बस थोड़ा खर्चा पानी का कर देना। यार वैसे अगर हम ना होते ना, तो ये वकील, ये पुलिस,
ये सारे भूखे ही मर जाते हैं। सही बोल रहा है तू। ये आया बादशाह। 1 मिनट रुक। यक्का तो मेरे पास है। गेम इज ओवर। अपनी जिंदगी भी ताश के पत्तों की तरह ही रही। जो हारा उसने भी फेंका और जो जीता उसने भी फेंका। इस सालिम ज़माने ने मुझसे मेरा बचपन ही नहीं, मेरी पहचान भी छीन ली। कोई भी माँ के पेट से मुजरिम पैदा नहीं होता, उसे मुजरिम बनाते हैं हालात और वाक़यात। अरे तू, मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी, मासी ने बताया तो ऊपर है। अम्मा ने खीर बनाई थी, मैं तेरे लिए खीर लेके आई। ला, ओहो, चम्मच तो ले ले। खीर खाने का जो मज़ा उंगली के साथ आता है ना, तुझे नहीं पता। मानी एक बात कहूँ, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? तो और क्या करूं? मेहनत कर, मजदूरी कर। मैं कल ही अपनी बड़ी बेगम साहिबा से बात करूंगी तुम्हारी नौकरी की। वो अपने भाई की फैक्ट्री में तुझे लगवा देंगी। हाँ, 400 रुपये दिहाड़ी पे, है ना? पैसे कम है, इज्जत तो ज्यादा है ना। मानी, तू जिन कामों में पड़ गया है ना, सारी रात सोचती रहती हूँ कि पता नहीं तू वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे कुछ नहीं होता। गुनाह की जिंदगी जितनी जीनी थी जी ली। अब अपने आने वाले वक्त का ही सोच ले। क्या सोचूं मुस्तकबिल का? तौबा का कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह जब किसी को हिदायत दे तो इंसान रास्ता बदल सकता है। नाज़ी ने ठीक ही कहा था, तौबा का कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह जिस वक्त इंसान को हिदायत दे वो अपना रास्ता बदल सकता है। उस रात नाज़ी की हर बात सीधा मेरे दिल पे लगी और मैंने अगले दिन ही फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। और भाई हाल अले? हाँ ठीक ठाक। देख यार क्या हालत बना रखी तूने अपनी। हाँ, इतने शहनशाह वाली जिंदगी छोड़ के तू यहाँ लकड़ियाँ काट रहा है। वापिस आजा जिगर, तुझे बहुत याद करते हैं सब। तेरी बहुत कमी महसूस होती है सबको। यार याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम लोगों की, लेकिन मैंने अपने लिए ये रास्ता चुन लिया। हाँ थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन सुकून बहुत है। मैं तो कहता हूँ तू भी सब काम छोड़ के ना यही कर ले। ये जो दुनिया है ना बहुत जालिम है। एक दिन तू सब कुछ छोड़ छाड़ के ना आ जाएगा हमारे पास, देख नहीं तू। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, तू ये बता पिएगा क्या? जो तू पिला दे। चला चले। चला। मेरे कमरे में आई थी तुम? जी बेगम साहबा, अभी वहाँ की सफाई की है। क्यों, ठीक नहीं हुई? ड्रेसिंग टेबल पर 50,000 रुपए पड़े हुए थे। मैंने तो नहीं देखे, वहीं होंगे कहीं। तुमने ही नहीं देखे तो फिर किधर गए हैं? अभी कल रात को ही तो मैं एटीएम से निकलवा कर लाई हूँ। तोबा तोबा बेगम साहबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपके पैसे क्यों चुराऊंगी? हाँ, पैसे खुद ब खुद गायब हो गए हैं।
अब तुम मुझे सच सच बता दो, कहीं पैसे तुमने तो नहीं चुराए? मैंने आपके पैसे नहीं चुराए बाजी, आप चाहे मेरी तलाशी ले लें। मुझे क्या पता, तुमने चुरा के कहीं इधर उधर कर दिए होंगे। इतना बड़ा जुल्म ना करें मुझ पे बीबी साहबा, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं। आप चाहें तो कसम उठवा लें मुझसे। छोड़ो तुम्हारी कसमों को, चोरों का कौन सा कोई दीन ईमान होता है। मैं चोर नहीं हूँ बेगम साहिबा, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो या नहीं हो, अब इसका फैसला पुलिस ही करेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मुझ पे रहम करें, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की बेगम साहिबा, मैंने कोई चोरी नहीं की। हेलो जी, इंस्पेक्टर जुनेद। जी जी मैं ठीक हूँ। असल में एक मसला हो गया है। जी जी, घर में चोरी हो गई है और चोर कोई बाहर का बंदा नहीं, घर की मुलाजमा ही है। हाँ, बच के जाएगी कहाँ, मुझे इसके सारे घर बार का पता है। बस आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी आ जाइए। शुक्रिया। बीबी जी, खुदा का वास्ता मुझ पे रहम करें, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे गरीब पे रहम करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती चोरी का, मैंने आपका नमक खाया है। मैं बेजमीर नहीं हूँ बेगम साहिबा, मैं बेजमीर नहीं हूँ। खुदा का वास्ता मुझ पे रहम करें, मुझ पे रहम करें बेगम साहिबा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो ना बस तेरे मुस्तकबिल की फिक्र रहती है हर वक्त। अम्मा तू परेशान ना हो, तेरा बेटा ना सीधे रास्ते पे आ गया। अब रूखी सूखी जो भी खाएंगे ना, हक लाल की खाएंगे इंशाल्लाह। आज तेरा अब्बा होता ना तो कितना खुश होता। सफिया, अल्लाह खैर, क्या हो गया है और रो क्यों रही है? मेरी नाज़ी को पुलिस पकड़ के ले गई है। लैला, पर क्यों, कैसे? वो ना जहाँ काम करती थी ना, हाँ, उनके पैसे चोरी हो गए। और पता है वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैसे नाज़ी ने चोरी किए हैं। सफिया, मेरी बेटी चोर नहीं है। नहीं, वो चोर नहीं। मानी पुत्र, तू तो जानता है ना, मेरी नाज़ी चोरी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ खाला, नाज़ी ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर पुलिस उसे पकड़ के क्यों ले गई? और ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि अपने पैसे दे के बेटी को ले जाओ। मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी सफिया, कहाँ से? खाला कितने पैसे हैं? 50,000। 50,000? मामी, क्या होगा मेरे बेटे का? अल्लाह अच्छा करेगा, चुप कर। मेरी बेटी आ जाएगी ना? हाँ, आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ मनी, कैसे हो? खैरियत तो है ना? वो मालिक कुछ पैसे चाहिए थे, इमरजेंसी है। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? क्या? अच्छा तुम फ़ोन बंद करो, मैं तुमसे रब्ता करता हूँ। तू वही मानी हो ना जिससे मैंने अपनी बहन के कहने पर नौकरी दी? जी मालिक। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम्हारी मंगेतर ने मेरी बहन घर चोरी की और तुम चले आए 50,000 उधार लेने। वैसे हद भी होती है बेशर्मी की। मालिक, नाज़ी चोर नहीं है। वो चोर है ये नहीं, इसका फैसला पुलिस करेगी। इससे पहले तुम्हें भी मैं अंदर करवा दूं, दफा जाओ यहाँ से। गलती मेरी है कि अपनी बहन के कहने पे तुम्हें एतबार किया। तुम गरीबों को उंगली क्या पकड़ाओ, तुम तो बाल नोचने के लिए आ जाते हो। बेगम साहबा को कोई गलत फहमी हो गई होगी। जी, गलत फहमी हुई है उसे, सिर्फ तुम पे यकीन करने की। आप मेरा यकीन करें मालिक,
नाजी बिल्कुल चोर नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, पुलिस के हवाले करूंगा तुम्हें मैं। मुझे और नाजी को हमारे नाकर्दा जुर्म की सजा मिल रही थी। मुझे हर हाल में नाजी को जेल से बाहर निकालना था, पर मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाता। फिर मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया, वही रास्ता जो मैंने छोड़ दिया था। मगर अफसोस, हालात मुझे दोबारा उसी रास्ते पर ले आए थे। मानी तू चलो। कहाँ? हथेली की खारिश दूर करनी है। भाई बहुत ही ढीठ है। हालांकि पुलिस ने उसको अपने तरीके से मनवाने की बड़ी कोशिश की, टॉर्चर तक भी दिया, लेकिन वो नहीं मानी। बीबी जी बाहर कोई आया है, वो कह रहा है आपको आपकी अमानत लौटानी है। अमानत लौटानी है? क्या नाम बताया उसने अपना? शायद मानी। अच्छा भिजवाओ उसको अंदर। मानी यहाँ? इम्तियाज भाई आपने बुलाया मानी को? तुम जानते हो मानी को? हाँ यही है ना नाजी का मंगेतर। बेगम साहिबा, ये लीजिए आपके पैसे, गिन लीजिए, पूरे 50,000 है। और प्लीज नाजी को रिहा करवा दें। भाई साहब आप ये देख रहे हैं, क्या करूं मैं इसका? ये पैसे रख लो, बात को तूल ना दो। हमारे पैसे तो हमें मिल चुके, वैसे बात को तूल देने का कोई फायदा नहीं। मानी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नाजी ऐसी हरकत करेगी। और मानी तुम भी। यही अगर तुम लोग पहले मान जाते तो पुलिस और थाने की नौबत ही ना आती। भाईजान मेरा तो दिल करता है कि नाजी जेल में ही सड़ती रहे। असल में अब सोसाइटी के इलेक्शन सर पे हैं
और मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल है। इन छोटे मोटे लोगों की वजह से मैं अपनी बदनामी नहीं करवा सकती। छोड़ो गुस्सा, ये जुनेद को कॉल करो। ठीक है भाईजान। हेलो जी, इंस्पेक्टर जुनेद बात कर रहे हैं? जी 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 जी, मैंने असल में अपनी मेट के लिए जो उसके अगेंस्ट आपके पास FIR करवाई थी, मैं उसे कैंसिल कराना चाह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने कहा कि मामला रफा दफा करूँ, कैंसिल करूँ। जी जी, मैंने उसको माफ़ कर दिया। हाँ जी, ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है, तुम जाओ, नाजी जी को वो छोड़ देंगे। उफ़ो, भाईजान देख लिया आपने, पैसे चोरी करके अपने मंगेतर को दे दिए थे। हम तो अपने घर के मुलाजमों से भी महफूज नहीं है। मेरी तो समझ से बाहर है सुमेरा, हैरत हो रही है मुझे इस बात पर। बीबी जी अल्फाफा ले लें, गाड़ी की सीट के नीचे रह गया था, इसमें शायद आपके पैसे हैं। ओह नो, कल मैंने ATM से पैसे निकलवाए और गाड़ी की सीट के नीचे रख दिए। काम का इतना प्रेशर है कि भूल ही जाती हूँ। इसका मतलब नाजी ने चोरी नहीं की थी? सुमेरा, बहुत बड़ी गलती कर डाली तुमने। जुर्म के जिस रास्ते को मैं छोड़ना चाह रहा था, वो रास्ता ही मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, जुर्म के रास्ते में कोई यू टर्न नहीं होता। बस अब बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, चोर पुलिस के खेल में, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मुजरिम माँ की पेट से मुजरिम पैदा होता है, या ये मुआशरा उसे मुजरिम बना देता है? मानी का ये सवाल हमारे मुआशरे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि असल मुजरिम कौन है, मानी या हम लोग। आज भी बहुत सारी दुकानों में, वर्कशॉपों में, कारखानों में मासूम बच्चे जुल्म ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इन्हें तालीम की रोशनी से रोशनास कराना चाहिए, ताकि ये बच्चे मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो सके, ना कि नासूर बन जाएं। फैसला आज ही कीजिए।